मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं। जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया, पर चिंता नहीं। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की रहा, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है, बदल दो टिकट। और दूसरी बात गांधी जी ने कही कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी, और वहाँ 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए। और वो मरने के बाद काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन, ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गाँव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था, और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आते थे, और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं, और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया, पद चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो, और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई, और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई, और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है, और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए, और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी, तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी, और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब, आपने ऐसे कैसे लिखा है। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गाँव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे,
बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए, और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सज़ा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माई डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फायदा नहीं और किसी के आने में फायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या, बोले वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूँगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज़ द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूँ, कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुकर धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और मैं लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई,
कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी। मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो, कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है।